नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। सो इन वेरी वेरी सरप्राइजिंग डेवलपमेंट, आपको याद होगा पिछले महीने यूरोपियन यूनियन के जो फॉरेन अफेयर्स के चीफ हैं जोसेप बोरेल, उन्होंने कहा था कि हमें इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगा देने चाहिए बिकॉज वो यूरोप को बेसिकली रिफाइंड क्रूड ऑयल बेच रहे हैं और ये वही वाला रिफाइंड ऑयल है जो कि ये रशिया से लाकर के अपने देश में रिफाइन कर रहे हैं। और अब यूरोपियन यूनियन के उसी चीफ के द्वारा यू टर्न लिया गया है। उन्होंने ये कहा है कि इसमें इंडिया की कोई गलती नहीं जो कि यूरोप को ये वाला तेल बेचा जा रहा है, बल्कि इसमें गलती यूरोपियन यूनियन के कंपनीज की है जो कि इस तेल को भारत से खरीद रही हैं। आप लोग यहां पे देख पाएंगे, इनका स्टेटमेंट पढ़ते हुए भी थोड़ी सी हंसी आ रही है। इन्होंने कहा, व्हेन आई रेज द इशू ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स ऑफ रिफाइंड प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन चीपर रशियन ऑयल, it was not to criticize the Indian government but to say that we cannot close our eyes to how European Union companies themselves are circumventing the sanctions by purchasing refined oil which is coming originally from Russia. Now इतना ही नहीं बल्कि इंडिया ने तो ये कहा है कि देखिए, हमें पहले भी कोई फर्क नहीं पड़ता था आप क्या कह रहे हैं और हमें अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कहते हैं, बिकॉज हमारे जो फ्यूल एक्सपोर्ट्स हैं यूरोपियन यूनियन को वो ऑलमोस्ट 572% से बढ़ चुके हैं। मतलब कि ऑलमोस्ट 6 टाइम्स हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ चुके हैं जब से रशिया यूक्रेन के बीच में ये वाला तनाव शुरू हुआ है। इस चीज के बारे में तो चर्चा करेंगे ही करेंगे, लेकिन एक चीज जो कि बहुत ही एविडेंट है वो यहां पर ये है कि यूरोपियन यूनियन की फॉरेन पॉलिसी इतनी कमजोर है। पहले कोई और स्टेटमेंट देते हैं, अब कोई और स्टेटमेंट उनके द्वारा दिया गया और ये कोई और नहीं है, दिस इज द यूरोपियन यूनियन फॉरेन अफेयर्स चीफ मिस्टर जोसेप बोरेल, जो कि वहां के बहुत ही सीनियर, बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी माने जाते हैं, उनके द्वारा ये वाला स्टेटमेंट दिया गया है। जानेंगे पूरी कहानी क्या है, आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मुझे फॉलो करने के लिए यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप लोग फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बताना चाहूंगा कि अग्निपथ का जो बैच है वो कल शुरू होने वाला है 16 जून से। अगर आपने एनरोल नहीं किया है तो जल्दी जाइए एनरोल कर लीजिए, केवल आज का ही दिन बाकी है, उसके बाद कल से ये बैच प्रॉपरली शुरू हो जाएगा। इसमें इनफैक्ट मेरे द्वारा कंप्लीट फिजिकल ज्योग्राफी की क्लासेस हैं जो कि आपके लिए ली जाने वाली हैं, जिसमें कि क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी और जियोमॉर्फोलॉजी कंप्लीटली आपके लिए मैं लेने वाला हूं। और ये बैच अगेन जैसे मैंने बताया कल से शुरू होने वाला है। एनरोल करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है और ये आपको कूपन कोड है जो कि यूज करना है अगर आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं। द फाइनल प्राइस इज ओनली एंड ओनली 8,000 रुपीज, जिसके माध्यम से आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। बताना चाहूंगा कि इसमें मेरे द्वारा इस फिजिकल ज्योग्राफी के अलावा आपके लिए इंडियन ज्योग्राफी और साथ ही में आपके लिए जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट है वो भी लिया जाने वाला है। तो अगर आपने एनरोल नहीं किया है, लाइव पढ़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली जाइए और इस कोर्स में एनरोल कर लीजिए। ऑल राइट, सो पिछले महीने इनके द्वारा क्या कहा गया था, इन्होंने कहा था इफ डीजल और गैसोलीन इज एंटरिंग यूरोप कमिंग फ्रॉम इंडिया एंड बीइंग प्रोड्यूस्ड विद रशियन ऑयल, यानी कि अगर वो ऐसा तेल है जो कि रशियन क्रूड ऑयल की मदद से बनाया जा रहा है, इट इज सर्टनली अ सर्कमवेंशन ऑफ सैंक्शंस एंड मेंबर स्टेट्स हैव टू टेक मेजर्स। तो इन्होंने यही कहा था कि इंडिया के ऊपर हमें सैंक्शंस बेसिकली लगा देने चाहिए। इंडिया उस टाइम पे चुप नहीं रहा, हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर उसी टाइम पे यूरोपियन यूनियन में थे। उन्होंने कहा, आई रियली डोंट सी द बेसिस फॉर योर क्वेश्चन, माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ काउंसिल रेगुलेशंस इज दैट कि अगर रशियन क्रूड किसी तीसरी कंट्री में जाकर के सब्सटैंशियली ट्रांसफॉर्म हो चुका है, वो अब रशियन बचा ही नहीं है। इट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज रशियन एनी मोर। ये वाली बात तो वहीं पे खत्म हो गई थी, लेकिन अब एक महीने बाद वही कह रहे हैं कि जी नहीं, गलती तो बेसिकली हमारी है जो कि हमारी कंपनीज उस तेल को खरीद रही हैं। आप लोग यहां पे देख पाएंगे, अ मंथ आफ्टर सजेस्टिंग अ क्रैकडाउन ऑन इंडिया फॉर सर्कमवेंटिंग वेस्टर्न एनर्जी सैंक्शंस बाय रीसेलिंग रशियन ऑयल, यूरोपियन यूनियंस चीफ डिप्लोमैट जोसेप बोरेल अपीयर्स टू हैव बैकट्रैक्ड। वो बेसिकली खुद ही उन्होंने यूटर्न ले लिया है। उन्होंने कहा कि इफ इंडियन रिफाइनर्स आर सेलिंग, दैट is because European companies are buying directly or through an intermediary. But who is responsible for this? क्या ये सेलर की गलती है या फिर क्या ये बायर की गलती है? यहां पर उन्होंने इस चीज को क्लैरिफाई भी कर दिया। उन्होंने कहा कि आई एम सॉरी कि मैंने इंडिया को टारगेट किया, या फिर आई एम सॉरी कि ऐसा परसेप्शन आया कि ऐसा लगा कि इंडिया को टारगेट किया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। इन्होंने कहा, वी कैन नॉट क्लोज आवर आईज टू हाउ यूरोपियन यूनियन कंपनीज देमसेल्व्स आर सर्कमवेंटिंग द सैंक्शंस बाय परचेजिंग रिफाइंड ऑयल कमिंग ओरिजिनली फ्रॉम रशिया।
दिस इज द स्टेटमेंट जो कि इनके द्वारा दिया गया है। और ये एक कंप्लीट यू टर्न है, बिकॉज पहले जो इनके द्वारा कहा गया था मई 16 को और अब जो इन्होंने जून 13 को कहा है, ये दोनों एक स्पेक्ट्रम के दो एक्सट्रीम एंड्स हैं, जो कि अगेन दिखाता है कि यूरोपियन यूनियन जो है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेकर क्लैरिटी नहीं रखता है। वहीं इंडिया की बात करें तो इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेकर काफी क्लियर है। हम लोग जब रशिया से तेल खरीद रहे थे तब भी काफी कॉन्फिडेंट थे, और आज जब उसी रशियन तेल को खरीदते हुए हम लोग उसको रिफाइन करके किसी तीसरी कंट्री में भेज रहे हैं तब भी हम लोग काफी कॉन्फिडेंट हैं, बिकॉज हम लोग किसी भी प्रकार के सैंक्शन को वायलेट नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट यूरोपियन यूनियन के जो चीफ जोसेफ बोरेल हैं, उन्होंने ये भी कहा कि देखिए ये वाले जो कर्व्स और सैंक्शंस लगाए गए हैं ना, ये केवल G7 और यूरोपियन यूनियन वाली कंट्रीज को ही फॉलो करने हैं। वी शुड बी वेल अवेयर ऑफ हाउ कॉम्प्लेक्स रियल लाइफ इज एंड ट्राई टू लुक फॉर सॉल्यूशंस ऑन दैट बेसिस। ही ऑल्सो पॉइंटेड आउट दैट G7 एंड EU कर्व्स आर नॉट बाइंडिंग ऑन अदर कंट्रीज। एक तरीके से यूरोपियन यूनियन सॉरी बोल रहा है कि हमने इस मुद्दे को उठाया, बिकॉज कहीं ना कहीं वो लोग भी रियलाइज करते हैं कि अगर वो इंडिया के भी ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे तो उनके तरफ जो आने वाला रिफाइंड ऑयल है वो भी आना बंद हो जाएगा। दैट इज वेयर ये यूरोपियन यूनियन के द्वारा ये वाले स्टेटमेंट्स कहे गए हैं। और अगर आप देखें तो इन स्टेटमेंट्स का मोटा मोटा कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि इन एनी केस इंडिया ने कहा कि हमें फर्क नहीं पड़ता। आप लोग क्या सोचते हैं, हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं यूरोपियन यूनियन को, दे हैव रिजन 572% सिंस यूक्रेन वॉर। आप इनको नंबर्स में देखिए, पिछले साल जनवरी 2022 में इंडिया के जो रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो केवल 1.1 मिलियन बैरल्स थे जो कि जा रहे थे ईयू की तरफ, और दोस्तों इस साल अप्रैल में उनका आंकड़ा 7.4 मिलियन बैरल्स का हो चुका है। अगर आप देखें तो डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 6.3 मिलियन बैरल्स डिवाइड बाय द ओरिजिनल, ये जो आंकड़ा आएगा ना, दिस इज 5.72 टाइम्स, यानी कि सीधा सीधा 5.7 टाइम्स आपका एक्सपोर्ट बढ़ चुका है। सीधा सीधा 572% का इंक्रीज हमें देखने को मिल चुका है। और वैसे तो इसमें बहुत सारी कंपनीज को फायदा हुआ है, लेकिन जो सबसे ज्यादा फायदा हुआ है वो दो इंपॉर्टेंट कंपनीज को हुआ है, दैट इज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और दूसरी जो कि रशिया की ही एक रिफाइनरी कंपनी है नायरा एनर्जी, जो कि अगेन अब इंडिया में आ चुकी है। ये दोनों जो कि इंडिया में बहुत बड़े बड़े रिफाइनरी कॉम्प्लेक्सेस को रन करती हैं, यही मेजरली इनको एक्सपोर्ट कर रही हैं और इन्हीं को इसका बेसिकली फायदा देखने को मिला भी है। और वैसे भी आप देखें तो इंडिया ट्रेडिशनली, केवल आज से ही नहीं, ट्रेडिशनली भी हम लोग पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स को, स्पेशली रिफाइंड प्रोडक्ट्स का काफी बड़ा एक्सपोर्टर माना जाता है। बस ये है कि पिछले इस एक साल में हमारा इस कैटेगरी में जो एक्सपोर्ट है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है, बिकॉज हमारे पास सस्ता रशियन ऑयल आ रहा था। और जब इंडिया के ऊपर सवाल उठाया गया कहते हुए कि आप एक लॉन्ड्रोमैट कंट्री हैं, तब इंडिया ने यही कहा था कि देखिए वी आर अ सोवरेन कंट्री एंड इंडिया इज फ्री टू इंपोर्ट और एक्सपोर्ट गुड्स एंड कमोडिटीज विद इन द टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अगर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय कानून के सीमाओं में रहते हुए किसी भी गुड्स या कमोडिटी का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो हमारा फैसला है, क्योंकि हम एक सोवरेन कंट्री हैं एंड ऑब्वियसली हम लोग आपकी कोई भी बात इस केस में सुनने नहीं वाले हैं। तो ये डेवलपमेंट देखने को मिली है। एंड अगेन यूरोपियन यूनियन के चीफ की जो बातचीत है उसको देख के लगता है दैट ईयू रियली नीड्स टू वर्क अपॉन इट्स फॉरेन पॉलिसी। उनके क्या पॉलिसी होनी चाहिए, किस तरीके से उनको रिएक्ट करना चाहिए, उसके ऊपर उनको काम करने की सख्त जरूरत है। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है डेफिनेटली बताइए कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूंगा हमारी टेस्ट सीरीज में आप लोग एनरोल कर सकते हैं यूजिंग द कोड ANI UPSC, जिसमें कि प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज मात्र 3000 की है एंड मेंस टेस्ट सीरीज मात्र 2500 में आपको अवेलेबल करवा दी गई है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।